और ये एक और बात है उमेश जी, इंपॉर्टेंट बात, अभी आपने जो सीडीआर और कॉल मोबाइल लोकेशन की बात की, तो जो अभी नारायण राणे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, अभी नहीं हैं, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता हैं, और वो और उनके बेटे नितेश राणे, ये इन लोगों ने पूरा डिटेल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस विधानसभा में उन्होंने ये पूरा रिकॉर्ड सरकार को दिया है, सीबीआई को दिया है कि देखो साहब, यहां पर दिशा साल्यान की जहां पर मौत हुई है वहां किस किस का मोबाइल टावर लोकेशन पकड़ाया है, कौन कौन है। उसमें उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम है, डीनो मौर्य का नाम है, इन लोगों का सूरज पंचोली का नाम है। और नारायण राणे ने तो यहां तक कहा कि जब दिशा की मौत होती है तो सुशांत कहते हैं कि जिन्होंने उसको मारा है हम उसको छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद ये पूरा कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी एक लॉबी वहां पहुंचती है और उसमें लोगों ने एक रेड लाइट को भी घूमते हुए देखा है। जिस गाड़ी से ये लोग गए हैं वो कहा जा रहा है कि मिनिस्टर की गाड़ी है, और यह भी कहा जा रहा है कि वहां पर पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर भी देखे गए हैं, उनकी भी गाड़ी है। तो ये सारा कुछ जो है एक बहुत बड़े साजिश का हिस्सा है। इसलिए आपको क्या लग रहा है कि इसमें चूंकि बड़ी बड़ी मछली डायरेक्ट फंस रही है, इसलिए ये बात दबाई जा रही है। लेकिन दबाई जाएगी कैसे अगर सारी चीजें आमने सामने है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि रोहन राय जो कि दिशा साल्यान की फियांसी था, वो मौत के बाद 3 महीने तक गायब रह गया, उसको पुलिस ने पूछा ही नहीं, पुलिस ने पूछा ही नहीं। सिद्धार्थ पिठानी, रिया चक्रवर्ती जो 8 जून को सुशांत का घर छोड़ करके जाती है, और ये आदित्य ठाकरे, सैमुअल मिरिंडा जो उसका हेल्पर है, क्या ये सारे पात्र हैं उमेश जी? एज ए लॉयर आपको क्या लगता है कि इन सारे पात्र की तो प्राइमा फेसाई जुडिशियल कस्टडी करनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए। इनका जुडिशियल कस्टडी करके, और कस्टोडियल इंट्रोगेशन जो शब्द है वो प्रयोग होता है, कस्टोडियल इंट्रोगेशन इनका होना चाहिए। अगर आईओ को या इन्वेस्टिगेटिंग टीम को डाउट लगता है तो इनका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी होना चाहिए, इनका नार्को भी होना चाहिए, सारी चीजें खुल के सामने आ जाएगी। इसमें क्या है, ये होना चाहिए। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत बड़ी ताकतें इन्वॉल्व है, लाल बत्ती वाले लोग इन्वॉल्व हैं, तो इसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो डाइवर्ट कर रहा है, और ये अब सबको दिखने लग गया है। शुरू से सबको पता था। अब कानूनी खानापूरी के नाम पर बहुत सारी बातें की गई है, और वहां आप देखिए कितनी कितनी शर्मनाक बात है कि एक एक्टर की डेथ हो गई है और आप इंक्वेस्ट के नाम पर एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रहे हैं। क्योंकि एफआईआर जब आप रजिस्टर करेंगे तो आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, और एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो 173 में है वो कोर्ट को देनी पड़ेगी। तो उसको डाइवर्ट करने के लिए, उस चीज को ढकने के लिए, पब्लिक डोमेन में वो डॉक्यूमेंट ना आए, एफआईआर नहीं रजिस्टर की गई थी। जब भी जो भी आप नाम ले रहे हैं, जो भी कमिश्नर उस वक्त थे, या सबके संज्ञान में तो ये बात है। जबकि सुप्रीम कोर्ट बार बार बोलता है कि जैसे ही कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना पुलिस को मिले तो एफआईआर सबसे पहले वो रजिस्टर करेगी। अब यहां पर क्या किया गया कि इंक्वेस्ट की आड़ में एफआईआर मुंबई पुलिस ने नहीं रजिस्टर की। ये तो अच्छा हुआ कि बिहार पुलिस ने आगे बढ़कर उनकी कंप्लेंट पर, उनके पिताजी की कंप्लेंट पर रजिस्टर की एफआईआर, तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई सबके पेट में दर्द होने लगा। सारे जो लोग थे, कोई मीडिया हाउसेस शुरू हो गए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो इसको घालमेल करने की पूरी कोशिश तो की गई है। लॉजिकली इस चीज को गौर से अगर आप देखें, सारे डॉट्स को मिलाए, सारे तारों को जोड़े, तो आपको दिखाई दे जाएगा कि ये एक वेल प्लान्ड मर्डर है जिसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, और उन सब ने मिलकर ये किया भी है। उसके बाद भी वो लगातार इस अपनी पावर को मिसयूज करके कहीं ना कहीं से इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को, इस पूरे विषय को डाइवर्ट करने में लगे हुए हैं। और अब तक तो हम कह सकते हैं कि वो कामयाब है, लेकिन अब आगे क्या होगा इसके बारे में तो हम कल बात कर चुके हैं। कामयाब ज्यादा दिन तक हो नहीं पाएंगे, ये दिखाई दे रहा है।
खासकर जो अब लग रहा है कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन के चांसेस हो रहे हैं, तो कस्टोडियल इंट्रोगेशन में सारी बातें सामने आ जाती है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जो स्टेटमेंट होता है 161 में रिकॉर्ड होता है, कई बार 164 में रिकॉर्ड होता है, तो वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी, सब पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। उसको लेकर कहीं कोई आप डिले कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं, सबूतों को मिटा सकते हैं, लेकिन सबूत जो इस केस में खासकर जो आ गए हैं, जैसा कि पहले बीच में ऐसा हुआ था कि सीसीटीवी भी रिकवर हो गया है, तो जब सीसीटीवी रिकवर हो गया तो ये तो दिखाई देगा ना कि किसने हटाया, कहां से रिकवर हुआ, और उसके जो डीवीआर है उसमें क्या क्या छेड़छाड़ की गई, उसके वो सारा रिकॉर्ड आ जाता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसको सीबीआई चाहे तो बड़े आराम से इन्वेस्टिगेट करके सारी चीजों को ट्रैक करके जनता के सामने, मतलब कोर्ट के सामने सीबीआई लाएगी, बाद में जनता के सामने तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि पब्लिक डोमेन है। हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो ये कहता है, एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कि जो भी होगा वो ओपन ट्रायल होगा। तो ओपन ट्रायल होगा तो सारी चीजें लोगों के सामने आएगी, तो ये होना चाहिए। और ऐसा कोई एम्बार्गो नहीं है कि नहीं हो। खासकर ऐसे देश में जहां ऐसा कहा जाता है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं, जो हमारा आर्टिकल 14 है, अनुच्छेद 14 जो हमारे संविधान का, वो कहता है कि सब बराबर हैं, सबको बराबर से ट्रीट होना चाहिए। तो ये होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है जी। 302 का 300 गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।